और गुरुदेव ने अपने मुखाग्नि से क्या दे दी? दीक्षा दी। आचार्य बाबा आनंद बाबा का देखिएगा कितना सुंदर कि उनके जीवन में कितनी विनम्रता थी। जब गुरुदेव रतलाम में पधारे, ज्योतिष आचार्य प्रधान पंडित गुरुदेव कस्तूरबा जी महाराज साहब से जब जैसे मिलने आए, आचार्य आनंद जी महाराज को पद मिल चुका था, वो आचार्य थे और उपाध्याय गुरुदेव कस्तूरबा जी महाराज का उपाध्याय थे। जैसे मिले और मिलने के बाद में आचार्य आनंद जी महाराज साहब ने विगतों में बात में जब उनको वंदना करने लगे, उपाध्याय गुरुदेव ने कहा, अरे अरे आप तो बड़े थे। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से चाहे कुछ भी हो जाए, देखिए मैं संयम में क्या हूँ। देखिए उनकी विनम्रता और आचार्य आनंद बाबा की क्या कह सकते हैं। हमारी जीवा में कोई ताकत नहीं कि हम उनके क्या है गुणगान गा सके, फिर भी उनकी पुण्य स्मृति में ये कहना होगा, आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब के चरणों में समर्पित करना होगा, क्योंकि गुरु का डर और गुरु का डर दो ध्यान में रहता है तो इंसान और भक्त और शिष्य कभी भटकते नहीं है। गुरु का डर होना चाहिए कि गुरु ने हमको क्या दिया है। तो पूरे महाराष्ट्र में और गुरु का डर, देखिए आनंद धाम अहमदनगर में जो उनका क्या है धाम है, वैसे पूरे महाराष्ट्र में गुरुदेव की क्या है महिमा है। तो कहना होगा श्री चौंडी का नाम वो सन्यासी, श्री चौंडी का वो सन्यासी, जिसके हम हैं लाल, जिसके हम हैं लाल, एक तू ही गोपाल है गोरोबर, बाकी सब है ग्वाल, एक तू ही गोपाल है गोरोबर, बाकी है ग्वाल। आपके चरणों में वास्तव में जिस प्रकार से नाम लेते हुए गुरुदेव आपकी कृपा बहुत, जिस प्रकार आज आपका व्रत है और आपके मुखाग्नि से जो दीक्षा हुई, तो देखिएगा गुरुदेव का जब आशीर्वाद मिलता है तो क्या हो जाता है, नौनिहाल हो जाता है। कहते हैं जब हम आपका चित्र देखते हैं तो लगता है कि आप कुछ कहते हैं, आपका चित्र देखते हैं तो लगता है कि आप कुछ कहते हैं। आप भले हमारे बीच में नहीं है पर आप सभी के दिल में रहते हैं, आप सभी के दिल में क्या है रहते हैं। दूसरा प्रसंग देखिएगा, जिस प्रकार से उपप्रवर्तनी आज हमारे संघ की नहीं लेकिन हमारे सभी साथी मंडल की जो प्रमुखा है और आन बान शान है और जिनके सानिध्य में हम आए, बहुत वर्षों बाद हमारा मिलन हुआ। आपका जो वात्सल्यपन है, आपका जो ज्ञान है वो एक अलग ही है। वात्सल्य मूर्ति ऐसे हमारे उपप्रवर्तनी परम श्रद्धेया सत्य साधना के महाराज साहब की आज उनका भी क्या है जन्म जयंती है। इस महाराष्ट्र की धरती में जन्म लेने वाले, जब छोटी सी बालिका ने माता पिता और परिवार में जब किसी को पता नहीं था कि ये बालिका आगे क्या है, जिस प्रकार से पूज्य श्रद्धेया कमलावती जी महाराज साहब के चरणों में समर्पित हुए और आज देखिएगा आप शिष्यों सहित मंडली सहित और संघ और समाज को आगे बढ़ाने की प्रेरणा देने वाले ऐसे साध्वी जी और इस प्रकार का आपका शान और कितनी जिस सरलता की मूर्ति है, तो आपको बधाई देकर के बात कहना होगा। आपके चरणों में हम वंदन करते हैं, आपके चरणों में हम वंदन करते हैं और आपका नाम भी हम आज लेते हैं, आपका नाम भी हम लेते हैं। जैसा नाम तो बहुत अच्छा है, यथा नाम तथा गुण संपन्न है, यथा नाम तथा गुण संपन्न है और आपकी हम हर पर मनोकामना मनोकामना बढ़ते हैं। तो कहना होगा बधाई है बधाई
साध्वी मंडल सब कह रहे, साध्वी मंडल सब कह रहे। एक साथ आप मेरे साथ बोलिएगा, तुम जियो आपके बच्चों का जन्मदिन आता है ना, कितनी जोर जोर से बोलते हैं, 3-4 बच्चे रहते हैं, नहीं बोलते हैप्पी बर्थडे टू यू, पूरा भगवान क्या कर देते बुझा देते हैं। तो हमारे जिस शासन की शान में एक शब्द बोल करके बात को विराम देंगे। समय बहुत हो चुका। तुम जियो हजार साल, तुम जियो हजार साल, बधाई है, बधाई है, बधाई है। आपको बधाई देकर के तहे दिल से, दिल के एक-एक रोम से आपके चरणों में वंदन करके और आपके जन्मदिन पर साध्वी मंडल सभी की ओर से आपको बधाई देते हैं। इतनी अपनी बात को कहते हुए विराम देंगे। हमारे विदुषी महासती आशुपति जी महाराज का सुना, बहुत ही सुंदर शब्दों में विवेचन किया है। ऐसा लग रहा था सुनते ही जाओ, लेकिन घड़ी हमें नजर आ रही है, सब में पहले घड़ी सामने रहती है। 2 घंटे से कार्यक्रम का जो संचालन कर रहे हैं, आप सभी को एक सूत्र में ध्यान रखना है। विदुषी मां साध्वी सेवाभावी है और इतनी सेवा का लक्ष्य है उनको। आपने भी देखा, मुझे चंद्रपुर से यहाँ आने में काफी समय लगा, कितनी भी फास्ट आऊं लेकिन पहुंचना मुश्किल था। हमारे साध्वी सरल स्वभावी हैं और सेवा भावी हैं। ऐसी महासती संयुक्ताई भाषा का गुरु एवं साध्वी तन्मय जी, सौम्य ज्योति जी और श्री शाम और कोठारी जी ने, इन्हीं सभी ने उस साध्वी जी की बहुत सेवा में लगे हुए हैं, उनकी सेवा में तत्पर हैं। मैं भी हमारे साथी संयुक्ता जी महाराज का अभिनंदन करती हूँ, साध्वी मंडल को अभिनंदन करती हूँ और उनके साथ में मोक्षु बहन और शीतल बहन है सोलंकी, उन्होंने भी साथियों की कितनी सेवा की है। मैं उन्हें भी साधुवाद देती हूँ और संयमलता जी का और तन्मय जी महाराज का, सभी साथी मंडल का, जिन्होंने इतनी वात्सल्यता से उस पेशेंट को संभाला है, जो अपने आप को संभालना बहुत मुश्किल था। ऐसी परिस्थिति साध्वी अरुंधति जी के सामने आई। हम लोग चल रहे थे लेकिन निश्चित है कि हमारा गुरु वहाँ पर सेवा में लगा हुआ है। तो मैं ऐसी विदुषी मां साध्वी जी से निवेदन करूंगी कि अपनी मधुर और मीठी वात्सल्य वाणी में हमारी सभा को संबोधित करेंगे। एक सेकंड, हाँ वो हमारे साथ को हम एक बार अर्पण कर रहे हैं। कुछ साथी संयम बताइए। मध्यनामी नमो रे सर्वसामना। वैसे समय बहुत हो चुका है, परंतु कहते हैं कि बड़ों की आज्ञा सिरोधारी करना छोटों का अपना कर्ज बन जाता है। तुम्हें ज्यादा कुछ न कहते हुए आज हमारे आराध्य भगवान आचार्य गवर कहते हैं कि ये भारत की भूमि संतों की भूमि है, भारत की भूमि अरिहंतों की भूमि है, भारत की भूमि केंद्रियों की भूमि है, भारत की भूमि ऋषियों और मुनियों की भूमि है। और उसी महाराष्ट्र की इस भारत भूमि के अंदर महाराष्ट्र अपना अद्वितीय स्थान रखता है। कहते हैं कि इस महाराष्ट्र के अंदर संत नामदेव, संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम और हमारे आनंद बाबा, जिन्होंने इस धरती पर अवतरित हो
स्थान बने। ऐसे आनंद प्रभु के चरणों में, ऐसे आनंद ऋषिवर के चरणों में, क्योंकि अगर मैं शुरू करूंगी तो मुझे लगता है कि कहाँ से शुरू करूं और कहाँ से खत्म करूं, क्योंकि अब हमें श्रद्धेय महासाध्वी जिनका जन्मोत्सव मनाने जा रहे हैं उनको हमें श्रवण करना है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी उस आनंद बाबा के चरणों में, उस आनंद गुरु के चरणों में, कि गुरु के चरणों में नूर मिलता है और गमे दिल को जरूर मिलता है। गुरु के चरणों में नूर मिलता है और गमे दिल को जरूर मिलता है। जब भी सिर टिकाओ गुरु के चरणों में, जब भी सिर टिकाओ गुरु के चरणों में, कुछ न कुछ जरूर मिलता है, कुछ न कुछ जरूर मिलता है। तो आइए इस गुरुवर के इस पुण्य स्मृति दिवस पर इतना ही कहना चाहूंगी कि श्रद्धा के है सुमन समर्पित अर्पित है भावों का चंदन, श्रद्धा के है सुमन समर्पित अर्पित है भावों का चंदन। पुण्य तिथि पर हम सब करते अनगिनत वंदन, अनगिनत वंदन। तो उनको वंदन करने के बाद दूसरा प्रसंग हमारे सामने है। मेरे समीप बैठे वात्सल्य की परिमूर्ति। सचमुच में मैं इस कमला भवन में जब छोटी सी थी, नन्ही सी थी, मात्र 6 साल की थी, तब गुरुवर्या कमलावती जी महाराज के श्री चरणों में आ गई थी और मैंने बड़े करीब से हमारे सत्य साधना जी महाराज को देखा कि जिनके अंदर बच्चों सी उमंग है, युवाओं सा पुरुषार्थ है और वृद्धों सा अनुभव है। कुछ भी बात हो जाए बड़े सजगता से, बड़े अनुभव से और गहन चिंतन करने के बाद उस बात का वे निर्णय लेते हैं। सचमुच में आज पूरे कमला ग्रुप को, दिवाकर संप्रदाय को और श्रमण संघ को फक्र है और नाच है आप पर कि आनंद बाबा का सौभाग्य रहा कि इस युग में आनंद बाबा जन्मे। आनंद बाबा का सौभाग्य रहा कि इस युग में आनंद बाबा जन्मे और हम सबका सौभाग्य रहा कि सत्य साधना जी के युग में हम जन्मे। तो सच में हम सबका परम सौभाग्य है कि आपके युग में, आपके सानिध्य में और आपकी इस वाटिका में हमें दीक्षित होने का सौभाग्य मिला। सचमुच में मैं सोचती हूँ और जब जब मैंने इनके जीवन को देखा है कि इनके जीवन के अंदर बड़ी सहजता है, बड़ी सरलता है और वात्सल्य की प्रतिमूर्ति है। जब हम मिलते हैं तो आप बड़े प्रसन्न होते हैं, पर जब हमारी विदाई होगी ना, अब आकर देखना। 2 दिन पहले से अब मैं महाराज साहब को कह रही थी कि आज 28 मार्च हो गया और कल हम बिहार करेंगे। तो महाराज साहब ने कहा नहीं, मतलब इनकी इतनी वात्सल्यता है कि आंखों के बहाने उन्होंने कहा कि नहीं, अभी इतने जल्दी मुझे नहीं जाना है। आता है वो उन्हें अच्छा लगता है, पर जाता है वो उन्हें अच्छा नहीं लगता है। और संघ के लिए, समाज के लिए जिन्होंने इतने धार्मिक, सामाजिक और रचनात्मक कार्य किए हैं कि अगर मैं एक एग्जाम्पल दे दूं आपको कि महासती जी 2018 का वर्षावास कहाँ पर था? हाँ, इसी स्थानक भवन के प्रांगण में था। जब महासती जी ने सोचा था कि मुझे चतुर्विध संप्रदाय के लिए, चारों संप्रदाय के लिए एक व्यावच, एक चिकित्सा, एक साधु साध्वी को रहने के लिए क्या बनाना है? एक स्थान बनाना है। वे सोच रहे थे, वे चिंतन कर रहे थे कौन से संघ को मैं ये जिम्मेदारी दूं, किस संघ के कंधे पर मैं ये बोझ डालूं। और बड़ी सूझबूझ के साथ उन्हें ये ध्यान में आया, उनका चिंतन ये मुखरित हुआ और उन्होंने इस दिव्यवाणी श्री संघ के कंधों पर क्या डाला जी? क्या डाला? आज जो वेयावंश बन रहा है, साधु साध्वी वेयावंश केंद्र, साधना केंद्र जो बनाने जा रहे हो, उसका पूरा कार्य का भार दिव्यवाणी श्री संघ पर डाला है। तो सचमुच में जो आप सोचते हैं वैसा ही आप करते हैं, क्योंकि आपका चिंतन ऐसा रहता है कि आप सोए हुए को उठा देती है और उठे हुए को बिठा देती है, बैठे हुए को खड़ा कर देती है
ऐसा काम अगर कोई करता है तो वो हमारे सत्य साधना जी महाराज साहब करते हैं। ताइए घड़ी में वक्त और समय हो रहा है, इन्हीं शब्दों के साथ उनके चरणों में यही कहना चाहूंगी, आप शतायु रहे, दीर्घायु रहे और उत्तरोत्तर जिन शासन की इस दिवाकर परंपरा की, इस श्रमण संघ का और कमला उपवन का आप नाम रोशन करें। और मैं कहना चाहूंगी यहाँ पर कि हमारे प्रवर्तनी मेवाड़ गौरव चंदना जी महाराज साहब, प्रवर्तक श्री विजय मुनि जी महाराज साहब, उपाध्याय प्रवर्तक श्री गौतम मुनि जी महाराज साहब और सबकी तरफ से साध्वी श्री तप चक्रेश्वरी अरुण प्रभा जी महाराज साहब और जिन शासन प्रभाविका अनुष्का आराधिका श्री कुमुद लता जी महाराज साहब, महाप्रज्ञा जी महाराज साहब, सबकी तरफ से आदर की चादर आपके लिए आई हुई है। और उन सभी साधु साध्वी मंडल ने आपके चरणों में और आपके लिए शुभकामना प्रेषित की है। तो मैं सबकी तरफ से आपको बहुत बहुत वंदन नमन करती हूँ। और अगला माइक का कार्यक्रम 5 मिनट के लिए हम महाराज साहब को सुनेंगे। उसके पूर्व हमारे मानिक चंद जी साहब ऊपर कुछ कहना चाहिए, उसके बाद मां सती जी का प्रवचन और आज के इस समारोह का समापन। देखिए परम पूज्य प्रकार वक्ता महासाध्वी संयमलता जी महाराज साहब की सुशिष्या है, जिन्होंने जयपुर प्राकृत अपल भ्रंश अकादमी में पहला, दूसरा और तीसरा क्रमांक मिला है, जिन शासन के लिए बहुत ही गौरवान्वित बात है। मैं संघ के चेयरमैन शोभाताई धारीवाल से विनती करता हूँ कि संघ द्वारा हम जो सम्मान उनका करना चाहते हैं वो उसका रुपया स्वीकार करें और शोभाताई रुपया अपने हाथों से कर कमलों द्वारा उनका यथोचित सम्मान करें। साध्वी श्री परम पूज्य श्री कमल प्रज्ञा जी महाराज साहब फर्स्ट टाइम 2 रुपया स्वीकार करें। साध्वी परम पूज्य सौरभ प्रज्ञा जी महाराज साहब, साध्वी श्री अमित प्रज्ञा जी महाराज साहब थर्ड आए, साध्वी सौरभ प्रज्ञा जी महाराज साहब सेकंड आए। आज की इस धर्म सभा कार्यक्रम की गौतम प्रसाद जी हमारे संतोष जी के परिवार के लिए